कल देर रात ये खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया है और अब दिलीप जायसवाल इस कुर्सी पर बैठ गए हैं। दिलीप जायसवाल जैसे ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सामने आए, जब केंद्र की तरफ से लेटर भेजा गया जिसमें दिलीप जायसवाल का नाम था, तो ये खबर जैसे ही बीजेपी के पास पहुंची, बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं के पास पहुंची, सभी लोग रात में ही दिलीप जायसवाल के घर गए और उन्हें बधाई देने लगे। दिलीप जायसवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, इन तमाम लोगों को बधाई दी और कहा कि मुझ पर इतना बड़ा विश्वास जताया है इन लोगों ने, मुझे बिहार का कार्यभार सौंपा है, मैं अपनी जिम्मेदारी बेहद अच्छे तरीके से निभाऊंगा। दिलीप जायसवाल को बीजेपी ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिलीप जायसवाल ही क्यों? बीजेपी में और भी कई नेता थे, कई बड़े बड़े नेता थे, पार्टी में कई सालों से थे, लेकिन आखिर दिलीप जायसवाल क्यों? तो दिलीप जायसवाल के साथ सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि दिलीप जायसवाल वैश्य समुदाय से आते हैं, जायसवाल जाति से आते हैं और बीजेपी की कोर वोटर वैश्य समुदाय हैं। जितने बनिया समाज है वो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं और बीजेपी को जब जब ऐसा लगा है कि बीजेपी से अपना वोट बैंक छिनता नजर आ रहा है, बीजेपी अपने कोर वोटर को खोती नजर आई है, तो तब तब बीजेपी ने एक वैश्य समुदाय को सामने रखा है। बीजेपी ने वैश्य समुदाय पर सबसे बड़ा विश्वास जताया है और ऐसे में दिलीप जायसवाल के पास अपना वोट बैंक है। दिलीप जायसवाल लगातार 20 सालों से बीजेपी के साथ बने हुए हैं, संगठन के साथ हैं, लगातार वो एमएलसी भी बने हुए हैं और अमित शाह के बेहद करीब है। अमित शाह और दिलीप जायसवाल की लगातार मुलाकात होती रहती है। अमित शाह लगातार दिलीप जायसवाल को फ़ोन भी करते रहते हैं, बिहार का हाल जानने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे में दिलीप जायसवाल एक सेफ ऑप्शन था। बीजेपी के ये चौथे अति पिछड़ा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल और अब दिलीप जायसवाल को ये जिम्मेदारी दी गई है। जायसवाल जाति के 2 प्रदेश अध्यक्ष अब तक बीजेपी के पास रहे हैं, पहला तो संजय जायसवाल और दूसरा दिलीप जायसवाल। संजय जायसवाल बड़े लंबे कार्यकाल तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। सम्राट चौधरी को 1 साल के अंदर ही हटा दिया गया। इसके पीछे की ढेर सारी वजह है। सम्राट चौधरी के पास अपना कोर वोटर नहीं है, अपनी जाति का वोट नहीं है उनके पास, और इसके अलावा सम्राट चौधरी ने कई सारी ऐसी गलतियां की प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए, जिसे बीजेपी कभी इग्नोर नहीं कर सकती, कभी दरकिनार नहीं कर सकती, और इसी वजह से सम्राट चौधरी को 1 साल के अंदर हटा दिया गया। दिलीप जायसवाल बीजेपी के लिए क्या अहमियत रखते हैं, दिलीप जायसवाल की हैसियत बीजेपी में क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिलीप जायसवाल के घर अमित शाह आते हैं। अमित शाह को अगर बिहार में किन्हीं के घर जाना होता है, किन्हीं के पास रुकना होता है, तो वो दिलीप जायसवाल होते हैं। बता दें आपको कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके भाजपा ने अपने वैश्य वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है। सीमांचल, जहां बीजेपी काफ़ी कमज़ोर है, वहां दिलीप जायसवाल बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा है। जायसवाल को अमित शाह का करीबी भी माना जाता है। पिछली बार जब शाह किशनगंज गए थे तो इनके आवास पर गए थे। अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं तो शायद ही किसी के आवास जाते हैं, लेकिन अमित शाह दिलीप जायसवाल के कितने करीब हैं, कितना मानते हैं अमित शाह दिलीप जायसवाल को, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिलीप जायसवाल के घर पर अमित शाह आए, उनके साथ खाना पीना किया, उनके साथ वो बैठे, और दिलीप जायसवाल और अमित शाह कितने करीब हैं एक दूसरे से, ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा सम्राट चौधरी को क्यों हटा दिया गया इतनी जल्दी? तो सम्राट चौधरी का पहले आप राजनीतिक करियर समझिए। सम्राट चौधरी कुछ समय तक आरजेडी के साथ थे, फिर जेडीयू के साथ और अब भाजपा के साथ। सम्राट चौधरी को जब भी जहां फ़ायदा मिलता है सम्राट चौधरी वहीं चले जाते हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के जाति के जितने वोट बैंक हैं, जितने वोटर्स हैं, कुशवाहा जाति, उनको भी ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी तो दल बदलू है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी के कोर वोटर भी उनसे नाराज रहते हैं और अभी भी कुशवाहा जाति का अगर कोई बड़ा नेता है, कुशवाहा जाति अगर अपने नेता किसी को समझते हैं तो वो उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी को मानते हैं। सम्राट चौधरी
की पकड़ अपने समाज में बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से सम्राट चौधरी को तुरंत हटा दिया गया। हालांकि सम्राट चौधरी के खिलाफ कई सारी शिकायतें भी सामने आई। पार्टी फोरम में ये भी कहा गया कि सम्राट चौधरी शाम के 7 बजे के बाद किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करते। कितना भी बड़ा कार्यकर्ता, कितने भी पुराना कार्यकर्ता आ जाए, सम्राट चौधरी नहीं मिलते हैं। इस रवैये से भी बीजेपी परेशान थी। बीजेपी अपने कार्यकर्ता के लिए बड़ी लिबरल पार्टी रही है। बीजेपी ने हमेशा अपने कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़े नेता का सम्मान किया है। और ऐसे में सम्राट चौधरी एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बनकर सामने आए जिनका व्यवहार, जिनका काम करने का तरीका शायद बाकी तमाम नेताओं को पसंद नहीं आ रहा था। दिलीप जायसवाल को अब बना दिया गया है। दिलीप जायसवाल का अगर आप व्यवहार जानेंगे, या उनके आसपास के नेता ऐसा बताते हैं कि दिलीप जायसवाल बहुत लिबरल नेता हैं। वो लोगों से बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। ये तमाम बातें दिलीप जायसवाल के बारे में निकल कर सामने आती है। और अब जब दिलीप जायसवाल को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो पार्टी को किस तरीके से दिलीप जायसवाल संभालते हैं और आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।